टाइम के मुताबिक इस वक्त 3:30 बज रहे हैं दोपहर के और संडे का दिन है। अब जो है वो इस आगे क्या हो सकता है, ये न्यूज़ जो है कि 14 जुलाई से 18 जुलाई क्रिप्टो वीक जो है बिल्कुल आएगा और इसके अंदर 3 बिल्स जो है वो अगर पास हो गए तो क्रिप्टो रेगुलेशन बिल्कुल हो सकती है। ये मैंने आपको इंस्टा के अंदर और ईयरली ग्रुप के अंदर भी बिल्कुल बताया है। सो ये इम्पोर्टेंट और ख़ास वीक है, तो इसमें नज़र रखनी है बिल्कुल आपको ज़रूरी है। दूसरा, बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है, ठीक है? और 111 के करीब-करीब जो है वो बिल्कुल टच कर चुका है, लेकिन उसके बाद डेफ़िनेटली एक रेज़िस्टेंस है, तो ये एकदम से तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा, वन स्ट्रेट लाइन के अंदर। ये तो आपको अच्छे से अब तक पता चल चुका है। सो यहाँ पे बहुत सारी जो है वो मैं आपको दिखाती चलूँ कि इसकी लिक्विडेशन जो है वो 1111 के करीब-करीब है। यानी लिक्विडेशन जो बन रही है, अगर हम हीट मैप के हिसाब से देख रहे हैं तो लिक्विडेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है? और जो है अगर हम फंडिंग रेट के बारे में बात करते हैं तो नेगेटिव फंडिंग रेट भी इस वक्त मौजूद है, यानी कि शॉर्ट पोजीशंस काफी खुली हुई हैं, ठीक है? ज्यादा जो है वो शॉर्ट पोजीशंस खुली हुई हैं। और अगर हम बात करते हैं कि भाई लिक्विडेशन तो ऊपर बढ़ी हुई है, तो शॉर्ट स्क्वीज आने के काफी चांसेस इस वक्त मौजूद हैं। जो सपोर्ट लेवल की बात करते हैं कि अगर कि 108 555 का लेवल मैंने बताया था आपको कि वो नहीं अगर डेफिनेटली रहा, बरकरार नहीं रहा, तो नीचे 106 555 का लेवल और 104 का लेवल बिल्कुल मौजूद है। ये अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। 108 555 के लेवल को मेंटेन करेगा तो ही ऊपर की तरफ जाएगा। आप लिक्विडेशंस जो हैं वो आपकी ऊपर की तरफ पड़ी हुई हैं, ट्रिपल वन के बिल्कुल करीब करीब, और शॉर्ट स्क्वीज होने के बेइंतहा इस वक्त चांसेस है। शॉर्ट स्क्वीज के बाद बिल्कुल ये जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा बीटीसी। तो बीटीसी जो है वो अपनी जहां पे इसकी लिक्विडेशंस पड़ी होती हैं वहां पे जो है वो जानता है, मतलब कि ज्यादातर जो 90% 90% से ऊपर के चांसेस होते हैं वो लिक्विडेशंस जो है उसको कवर करता है। तो लिक्विडेशंस ऊपर पड़ी हुई हैं। अब मैंने आपको ये बात बिल्कुल बता दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन खोल के बैठ जाएं। एक और न्यूज़ आपको दे देती हूँ कि अभी किसी ने जो है वो तकरीबन मिलियन 200 एंड समथिंग मिलियन डॉलर की लॉन्ग पोजीशन जो है वो बीटीसी के अंदर खोली हुई है। ये बिल्कुल अभी ताज़ा अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। अब क्या है, पहले भी पिछले महीने भी इसी तरह से किसी ने लॉन्ग पोजीशन जो है वो खोली थी, जेम्स के नाम से बंदा था, और उसमें पता नहीं 2 से 3 दफा तो बिल्कुल खोल के बैठा वो लॉन्ग पोजीशंस, और जब भी खोला है उसको लिक्विडेट ही किया है एक्सचेंजेस ने। क्योंकि इस तरह से तब जब भी कोई करता है तो वो बिल्कुल इजी एक फिश होती है कि एक्सचेंजेस उस फिश को जो है वो खा जाए। तो डेफिनेटली वो लिक्विडेट होगा तो वो पैसे कहाँ जाएंगे आपको अच्छे से पता है कि एक्सचेंजेस में आप देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैंने आपको ये बताना था कि जो सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया है इसकी 106 104 अच्छे गुड सपोर्ट लेवल है। 108 555 अगर नहीं सस्टेन रहा, शॉर्ट स्क्वीज बिल्कुल चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाएगी, तो शॉर्ट स्क्वीज हो जाएगी, यानी कि जो शॉर्ट्स इतने सारे खुले में हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको अच्छी न्यूज़ दे दी है जो इस 14 जुलाई को है। तीसरा अच्छी न्यूज़ मैंने आपको देनी है कि जो पाउल भाई हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई बैंक्स जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर सर्विसेज वगैरह, उनको मतलब कि इसमें कोई इशू नहीं है। तो बैंक्स जो हैं वो अब क्रिप्टो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताना था कि इथेरियम जो है उसको बेइंतहा खरीद रहे हैं। जो ब्लैक रॉक है उसने काफी इथेरियम को जो है वो काफी सारा जो है वो मतलब कि बाइंग करता ही चला जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है और भी लोग हैं जिसके अंदर बाइंग वगैरह हो रही है, लेकिन ब्लैक रॉक जो है वो डेफिनेटली काफी सारा जो है वो बाय कर रहा है ईटीएफ उसकी जो है। और ब्लैक रॉक ने अपने स्टॉक के ईटीएफ से इतना नहीं कमाया जितना कि जो है वो क्रिप्टो और बिटकॉइन के ईटीएफ से ज्यादा कमाया है। तो ये एक बुलिश न्यूज़ है। अब मैं आपको बता रही थी कि भाई यही चीज मैं आपको बता रही थी कि ईटीएफ जो है वो इथेरियम का मतलब इथेरियम को खरीदा चला जा रहा है। तो यानी अक्यूमुलेशन चल रही है, और आप भी इसको अक्यूमुलेट थोड़ा 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 करके जब जैसे जैसे डिप आता है उसमें कर सकते हैं। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो बिल्कुल जाता है। और जब जब आपने देखा कि ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ईरान और इस तरह से इसराइल का, तो फिर गोल्ड उसके अंदर अच्छा खासा रिएक्ट किया है, अपर जो है अपसाइड की तरफ बिल्कुल गया है। लेकिन बिटकॉइन का इम्पोर्टेंस ये है
कि बिटकॉइन जो है वो इस न्यूज़ के बावजूद भी नीचे नहीं आया है, यानी सस्टेन रहा है। इसका मतलब ये है कि तगड़ा है, इसका मतलब है कि जान है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है? और इसी वजह से वो अपने अगर नीचे बहुत मतलब कि अगर वो ऊपर नहीं गया तो डेफिनेटली वो नीचे भी बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन कैसी भी हुई। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि तगड़ा है। इथेरियम, सोल, एक्सआरपी ये ऐसे हैं कि जो कि आपके स्पॉट के पोर्टफोलियो में जो है वो बिल्कुल होने चाहिए। सोल हो गया, एक्सआरपी हो गया, इनके लॉन्ग टर्म जो एस्पेक्ट है वो बहुत अच्छे हैं। दूसरा मैंने आपको बताना था कि देखें, जब डोमिनेंस कम होगी बिटकॉइन की तो ही जो है वो ऑल्ट्स का सीजन आएगा, लेकिन इस वक्त जो है वो सब के सब बिटकॉइन के अंदर ही इंटरेस्टेड है। और 14 जुलाई एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वीक होगा। 14 जुलाई से 18 जुलाई यूएस के अंदर रेगुलेशंस वगैरह आएंगी। उम्मीद है कि ये आपको जो अपडेट मैंने दी है वो बेहतर होगी। और व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के वजह से, आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर बनाया है, मैं तो बल्कि इंस्टा के ऊपर थी, लेकिन मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट बनाया, उसको ज़रूर फॉलो कर लें। और उसका जो लिंक है व्हाट्सएप चैनल का वो इंस्टा के बायो के अंदर है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे वहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया कि भाई व्हाट्सएप का लिंक कहाँ है। इंस्टाग्राम के जो बायो लिखा हुआ है उसी के नीचे आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे आपको यूट्यूब का भी लिंक मिल रहा है और उसी के नीचे जो है वो व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे अपडेट कर देते हैं आपको। और जो फ्री ट्रेड होती है वो कोशिश ये होती है कि भाई खराब ना जाए। एसएल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, जो आपको जहन में रखना है। कोशिश ये की जाती है कि आपको ट्रेड्स बेटर मिलें जो फ्री भी हों। और ट्रक भर भर के ट्रेड्स चाहिए तो ईयरली ग्रुप आपके सामने मौजूद है। सुबह शाम दिन रात जो है उसमें ट्रेड्स चल रही होती हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज।